हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज, कमेंट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंस्टेंट, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन पैन, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट। अगर इसमें हम लोग जाएं तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है, तो वो मिलता है फाइंड का। अब फाइंड का मतलब क्या होता है, तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। अब अगर अपनी सीट पे हम लिखे गए किसी शब्द को खोजना चाहते हैं तो फाइंड की मदद से उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है ट्रिपल सी, यहाँ पे भी लिखा है। अब हमें ये ढूंढना है कि ट्रिपल सी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइंड में, और फाइंड में क्या फाइंड करना है, तो फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको, ट्रिपल सी। तो यहाँ पे ट्रिपल सी टाइप कर देंगे, और ट्रिपल सी टाइप करने के बाद अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये एक एक फाइंड करके बताएगा। यहाँ पे देखिए, ये फाइंड नेक्स्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे इसने ढूंढ के बता दिया है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इसके नीचे जहाँ पे भी ये फाइंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे फाइंड करके दिया है तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो इस टाइप से अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है एक एक फाइंड करके बताएगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड ऑल कर देते हैं तो ये एक ही बार में सब पे फाइंड करके बता देगा। अब ये कैसे करेगा, देखिए जैसे यहाँ पे किया फाइंड ऑल, अब जहां पे भी इसने ट्रिपल सी देखेगा वहां पे ये फाइंड करके बताएगा। देखिए यहाँ पे एक ये है, एक ये ट्रिपल सी दिया हुआ है, एक ये दिया, एक ये दिया है। देख सकते हैं इसने फाइंड करके बता दिया है। और कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपका B3 सेल में है, B6 सेल में है, B7 सेल में है, तो अलग अलग सेल में दिया है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए करते हैं तो कंट्रोल ए से क्या होगा कि ये सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए जितने ट्रिपल सी हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसको कलर कर देते हैं। देखिए ये जो है फाइंड करके इसने बता दिया। इसी टाइप से जो है अगर हम लोग कुछ और फाइंड करना चाहते हैं, या अगर एक एक फाइंड करते तो वहां पे फाइंड नेक्स्ट करते, तो देखिए यहाँ पे इसने फाइंड करके बताया। फिर यहाँ पे दोबारा फाइंड नेक्स्ट किया तो इसके बाद क्या करेगा, ये अगला फाइंड करके बताएगा। यहाँ पे देखिए इसको कलर कर देते हैं, तो देखिए ये इसने फाइंड करके बता दिया है। तो इस टाइप से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अपने टेक्स्ट में या अपनी सीट पे लिखे गए किसी भी मैटर को आप या फिर किसी नंबर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड ऑप्शन की मदद से बहुत ही आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया। अब इसी में अगर दूसरा ऑप्शन हम लोग देखें तो यहाँ पे दूसरा मिलता है रिप्लेस का। तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपका था फाइंड का, सेकंड वाला यहाँ पे रिप्लेस दिया। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अब अगर रिप्लेस में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, तो ट्रिपल सी। अब ट्रिपल सी को ढूंढ के किस में बदलना है, तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी ने कुछ और हमें ढूंढना था, हम यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे एडीसीए, एडीसीए को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडीसीए टाइप कर देंगे। अब ये एडीसीए को फाइंड करके किस में बदलना चाहते हैं, तो एडीसीए जो कोर्स है उसकी जगह पे जैसे हमें कोई दूसरा कोर्स लिखना है, तो कौन सा कोर्स यहाँ पे लिखना है वो टाइप कर देंगे, जैसे डीसीए लिखना है। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे एडीसीए लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे किसने एडीसीए कोर्स किया है, तो देखिए यहाँ पे सचिन, सुमित, इन लोगों ने एडीसीए कोर्स किया है। तो हम चाहते हैं जहाँ पे एडीसीए जिन लोगों ने कोर्स किया है वहां पे एडीसीए हट जाए, उसकी जगह पे डीसीए हो जाए। तो ये चीज अगर हमें करनी है तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइंड व्हाट में एडीसीए डाल दिया, रिप्लेस विद में डीसीए डाल दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस से सिंपली ये चेंज हो जाएगा। पर रिप्लेस से सिर्फ एक चेंज होगा। अगर यहाँ पे हम इसको करें तो ये क्या होगा, एक चेंज करके बताएगा। इसको आपको करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये किया रिप्लेस, तो अभी ये जो है मैच नहीं कर रहा है क्योंकि सिलेक्टेड एरिया नहीं है हमारे पास। हाँ, तो एक काम करते हैं, रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो रिप्लेस ऑल किया तो देख सकते हैं कहाँ पे चेंज हुआ, तो इसको कर दिया क्लोज। अब देखिए ये सुमित और सचिन, ये जो दो लोग हैं इन दोनों ने क्या किया था, एडीसी किया था, पर अब क्या हो गया, इसकी जगह पे डीसी आ चुका है। तो इस टाइप से किसी भी कोर्स को आप बदलना चाहते हैं, किसी शब्द को दूसरे शब्द में बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, ट्रिपल सी की जगह पे हम लोग कर देते हैं कोई दूसरा कोर्स। तो यहाँ पे जाएंगे आप, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाइए, रिप्लेस पे जाइए, और क्या आपको ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है कि ट्रिपल सी कहाँ पे लिखा है। फिर ये ट्रिपल सी ढूंढ के आपको किस कोर्स में बदलना है, तो ट्रिपल सी को ढूंढ के बदलना है जैसे कि पीजीडीसीए में, पीजीडीसीए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया ट्रिपल सी, नीचे लिख दिया क्या,
नीचे लिख दिया यहाँ पे PGDCA। तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फाइंड से क्या होगा, ये ढूंढ के बताएगा, पर अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये क्या करेगा, सब बदल देगा। अब देखिए ट्रिपल सी कहाँ है, तो ट्रिपल सी यहाँ पे ये एक हो गया निशा, यहाँ पे प्रियांश और कपिल। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दें तो देखिए इसने बताया वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, यानी इसने जो है 5 जो है कोर्स चेंज किए हैं, क्योंकि 5 जगह पे ट्रिपल सी लिखा होगा। अब इसको कर देते हैं यहाँ से कैंसल और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ट्रिपल सी था पर अब हो चुका PGDCA। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी चीजें हो चुकी हैं। तो इस टाइप से आप जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक शब्द की जगह पे दूसरे शब्द को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे LMP लिख दिया, यहाँ पे LMP लिख दिया और यहाँ पे LMP लिख दिया। अभी एक रेंज हमने सेलेक्ट कर दी। अब इसके बाद हम यहाँ पे गए फाइंड एंड सेलेक्ट पे, उसके बाद फाइंड में। अब फाइंड में हमें क्या ढूंढना है, तो फाइंड में ढूंढना है LMP। तो अगर LMP लिख के यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे LMP इसने ढूंढ के बता दिया, दोबारा किया तो यहाँ पे ढूंढ के बता दिया, फिर से किया तो यहाँ पे। पर अगर तीनों हमें फाइंड करने तो फाइंड ऑल करेंगे, तो इसने बता दिया कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर तीनों एक बार में करने तो कंट्रोल ए कर दीजिए। तो देखिए ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस में हम लोग गए और रिप्लेस में क्या किया, LMP किया। LMP की जगह पे फिर नीचे कर देते हैं जैसे लखीमपुर ही रहने देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये LMP को फाइंड करके बताएगा, जैसे इसने यहाँ पे फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट इसने यहाँ पे फाइंड किया, दोबारा तो यहाँ पे फाइंड किया। तो ये अलग अलग फाइंड करके बता रहा है, पर हम चाहते हैं रिप्लेस करना। अभी देखिए करंट में कौन सा फाइंड है, तो करंट में ये LMP सबसे बॉटम साइड में जो नीचे दिया है ये वाला फाइंड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब रिप्लेस करेंगे तो ये वाला जो है LMP की जगह पे लखीमपुर हो जाएगा। अब अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट है, अब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा। पर अगर हम लोग इसको तीनों को एक बार में करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो पहले Ctrl Z करके इसको सही कर देते हैं। ये सही हो गया। अब हम लोग जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, उसके बाद रिप्लेस पे, और यहाँ पे LMP और नीचे किस में बदलना है, लखीमपुर में। इसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इससे ये जो है इसने क्या बताया, तो इसने बताया ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, यानी इसने 3 जगह पे देखा कि LMP था और उसको इसने चेंज कर दिया लखीमपुर में, कुछ इस टाइप से। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर अगला ऑप्शन हम लोग देखें तो अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है गो टू का। तो गो टू से हम किसी भी सेल में जा सकते हैं। अभी देखिए ये सारे अलग अलग सेल हैं, आपको पता है। जैसे इसका नाम है K6, यहाँ पे जाएं तो G4, यहाँ पे अगर हमें है तो ये है F और F12, अगर इस जगह पे है तो ये है B5। तो इस टाइप से यहाँ पे भी देख सकते हैं नेम बॉक्स में। अब यहाँ पे आएंगे, नेम बॉक्स में दिख रहा है, देखिए जहां पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस आ रहा है। तो आपको अगर किसी भी सेल में जाना है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, फिर आपको गो टू पे जाना है और किस सेल में जाना है। जैसे कि हमें जाना है A7 पे, तो यहाँ पे सिंपली A7 टाइप कर दिया, इसके बाद ओके कर देंगे। तो ओके करने से क्या होगा, A7 पे पहुंच जाएगा। अभी अगर आपको यहाँ पे हम दिखा दें नेम बॉक्स पे, तो देखिए A7 लिख के आ रहा है और ये A और 7 पे पहुंच चुका है। इसी टाइप से आप अगर चाहें तो किसी भी सेल पे आसानी से जा सकते हैं। तो ये फाइंड एंड आपका सेलेक्ट जो दिया है, इसमें गो टू ऑप्शन की मदद से किसी भी सेल में आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, किसी भी रेंज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रेफरेंस में क्या है, सेल एड्रेस डालना या कोई रेंज डाल देनी है। उसके बाद जब गो टू ओके करेंगे तो ये क्या होगा, ये गो टू हो जाएगा, डायरेक्ट उस जगह पे आपको पहुंचा देगा। अभी देखिए इसका एड्रेस क्या है, H5। तो अगर हम नीचे कहीं पे भी हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि H5 पे हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, गो टू पे, और यहाँ पे कह देंगे कि H5 पे जाना है हमें। तो ये H5 कर दिया, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है और देखिए यहाँ पे लखीमपुर वाले पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा H5 हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन अगर देखें तो ये दिया है गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल से क्या होता है, तो इसमें हम लोग गो टू करते हैं, मतलब जाते तो हैं पर कुछ अलग तरीके से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने डेटा में, फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, फिर जाएंगे गो टू स्पेशल पे। अब गो टू स्पेशल में देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलता है। पहला मिला कमेंट। आप अगर सीधे कमेंट पे जंप करना चाहते हैं तो आप गो टू से डायरेक्ट किसी भी कमेंट पे जा सकते हैं, या आप यहाँ पे कंस्टेंट पे जाना चाहते हैं तो कंस्टेंट पे जा सकते हैं। आप किसी फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ब्लैंक में जाना चाहते हैं तो ब्लैंक पे जा सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी इनको हम लोग आगे समझेंगे।
तो देखिए इसके बाद वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी देखिए ये गो टू में आपका फॉर्मूला, कमेंट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंस्टेंट, मतलब जो इसके अंदर के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो बाहर ही दिए हुए हैं। तो यहीं पे हम लोग इनको समझ लेंगे। अब समझिए, जब जैसे इसके बाद हमें क्या मिलता है, तो ये मिलता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे चला जाता है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया काउंट का, ये काउंट का फॉर्मूला हो गया। उसमें हमने क्या किया, ये सारे नंबर को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इसने बता दिया कि कितने जो है यहाँ पे कैंडिडेट हैं टोटल। तो ये 15 बता रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये सम फॉर्मूला लगा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, बाकी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड में जाके और कर देते हैं फॉर्मूलास, तो ये क्या करेगा, फॉर्मूले को सिलेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे हम आपको कलर चेंज करके दिखाएं, देखिए तो इसने ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया। तो गो टू से डायरेक्ट हम लोग जंप कर चुके हैं कहाँ पे, अपने फॉर्मूले पे। तो जहां जहां फॉर्मूले होंगे वहां पे जंप करके पहुंचा देगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अगला फॉर्मूले के बाद मिलता है कमेंट का। तो कमेंट क्या चीज होती है, तो कमेंट में जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं। देखिए कमेंट लगाएंगे कैसे, तो कमेंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ही राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट कमेंट दिया हुआ है, ये रहा इंसर्ट कमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब ये कौन है, तो ये है अमन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अमन, और इसके बाद लिख देते हैं जैसे ऑल फीस पेड। तो ये एक हमने कमेंट लगा दी कि इनकी जो है फीस पेड है। और इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये पॉइंट पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी टाइप से इस पे भी कमेंट लगानी है तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें मिलता है कमेंट, तो इंसर्ट कमेंट करेंगे। अब इसमें भी कमेंट लगा सकते हैं। तो कमेंट से होता क्या है कि थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं जैसे फीस नॉट पेड, ठीक है। तो 2 कमेंट लग चुकी हैं और इसको भी छोटा कर देते हैं, ये हो गया छोटा, ठीक है। तो 2 कमेंट लग चुकी हैं। अब अगर हम कमेंट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कमेंट। कमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां पे भी कमेंट लगी थी इसने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों कलर हो गए, ये दोनों कलर कर दिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या सिलेक्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक कमेंट लगा दें, यहाँ पे गए और राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट और एक कमेंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं फीस नॉट पेड, ठीक है। तो ये लिख दिया फीस नॉट पेड और कोई भी डेट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे एक डेट भी डालती है साथ ही साथ। अब अगर हमें ये कमेंट सेलेक्ट करनी है तो हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा हमें कमेंट। कमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर एक कलर करके बता देते हैं। देखिए ये कलर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इसने 3 चीजों को सिलेक्ट कर दिया था क्योंकि 3 जगह पे कमेंट लगी है। कमेंट क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है हमारे डाटा के बारे में। यहाँ पे क्लिक किया तो इनके बारे में पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया। तो डाटा इसमें दिख भी नहीं रहा है पर हमें चीजें पता चल रही है। यही है हमारा कमेंट का जादू। इसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, तो ये जो है कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके देता है। अभी पूरा डाटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्लियर में और कर देंगे क्लियर फॉर्मेट, तो इससे इसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। फिर अगर यहाँ पे क्लियर कमेंट कर देंगे तो ये कमेंट भी हट जाएगी। अब इसमें जो है हम लोग लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और फिर जाएंगे यहाँ पे डाटा बार पे और कलर दिए हुए हैं। अब इसमें से जो कलर हमें ठीक लगेगा वो कलर यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, या फिर कलर स्केल भी दिया है यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला कलर यहाँ पे दे दिए। अब देखिए इसमें जो है लगा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पे और भी कोई कलर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे गए और इसको ये कलर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअली कलर दिया, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से कलर आ रहा है, दोनों में फर्क है। अब इस पे हमें देखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे अप्लाई हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और आप देख सकते हैं कि जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एरिया था
यानी कि जो इसने कलर करके हमें दिया था अपनी तरफ से, वो चीज इसने सेलेक्ट कर दी है। तो यही जो है इसका यूज होता है कि हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कंस्टेंट। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेलेक्ट कर देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे कंस्टेंट कर दिए, तो देखिए जहां पे भी आपके जो है आपने लिखा हुआ था, यानी फॉर्मूले को नहीं लेगा ये, फॉर्मूले को छोड़ के जहां पे आपने कुछ नंबर टाइप किया हो या फिर आपने कोई वैल्यू टाइप की हो, आपने कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट कोई नेम कुछ भी टाइप किया हो, तो वो चीजें ये सिलेक्ट कर देगा। पर फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला नहीं करेगा। देखिए जैसे कलर करके बता रहे हैं, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लगा यहाँ पे लगा, तो फॉर्मूले को छोड़ के बाकी सब ये जो है सेलेक्ट कर दिया है इसने। तो यही इसका यूज होता है। इसके बाद अगला अगर देखें तो डाटा वैलिडेशन दिया हुआ है। तो अगर डाटा वैलिडेशन हम लोग लगाएंगे तो डाटा वैलिडेशन पे डायरेक्ट पहुंचा देगा। तो डाटा वैलिडेशन क्या करेगा, तो जैसे जेंडर है यहाँ पे, इस पे लगा देते हैं। देखिए ये जेंडर दिया है, तो जेंडर पे आप क्या लिख सकते हो, या तो मेल लिखेंगे या फीमेल लिखेंगे या फिर यहाँ पे अदर वगैरह लिख सकते हैं। तो हम लोगों को फिलहाल तो मेल और फीमेल ही लिखना है। तो हम चाहते हैं कि कोई इतनी दूर में अगर कुछ लिखना चाहे तो या तो मेल लिख सके या फीमेल लिख सके, तो हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डाटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा में जाएंगे, फिर यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन और एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट लगा देंगे। इसके बाद सोर्स में क्या रखना है, तो हमें मेल चाहिए कॉमा फीमेल। तो मेल कॉमा फीमेल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेल लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद फीमेल लिख दिया। तो अब इसको अगर हम ओके कर दें तो यहाँ पे अगर कोई कुछ लिखना चाहेगा तो या तो वो मेल लिख सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, फीमेल लिख सकता है। यहाँ पे देखिए फीमेल सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, जैसे कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के लिखने लगे, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। ये देखिए नहीं, इसको हम टाइप ही नहीं कर सकते। ये खुद ही बताएगा कि भैया आप यहाँ पे ये चीजें नहीं टाइप कर सकते हैं। ये देखिए इंटर नहीं टाइप होगा, कैंसर। तो चाहे तो हम मेल लिख सकते हैं, चाहे फीमेल लिख सकते हैं, बस दो चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा लग गया डाटा वैलिडेशन। तो अगर हमें देखना है पूरी सीट में कि डाटा वैलिडेशन कहाँ पे लगा हुआ है, तो सिंपली हमें यहाँ पे होम के अंदर मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे जो डाटा वैलिडेशन वाला एरिया होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा एरिया सेलेक्ट हुआ है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो है डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आप समझिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये तो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई शेप हो गया, यहाँ पे जैसे हमने एक ये शेप ले ली, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक ये शेप हो गई, एक सेकंड, यहाँ पे गए हम लोग शेप्स पे गए और हाँ ये वाली एक हमारे पास ये शेप हो गई। तो ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक पास थे, तीनों को थोड़ा अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा येलो, ठीक है सही है। तो यहाँ पे देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये, तो तीन ऑब्जेक्ट लिया, कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं। तो अब अगर हमें इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, नॉर्मली क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पे ये सब सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो रहे हैं। पर अगर हमें यहाँ पे ये चीजें जो है नहीं सेलेक्ट करनी, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है, तब हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का जो मोड होगा वो इनेबल हो गया। अब अगर इधर उधर कहीं पे हम क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी पूरी तरीके से डिसेबल हो गए हैं। सिर्फ हम लोग इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं बस, और इन्हें जिधर चाहे उधर आसानी से मूव भी कर सकते हैं। वैसे इधर उधर क्लिक हो जाता है पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली आप इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट करना है तो आप इसको जो है सिलेक्ट भी कर सकते हैं आसानी से और कहीं ले जा भी सकते हैं। इनके पॉइंट वगैरह अगर छोटे बड़े करने हैं तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इसको छोटा कर दिए, इसको छोटा कर दिए, ये वाला बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया। तो इस टाइप से ये चीजें आप कर सकते हैं। हम नॉर्मल करना है तो आप जो है यहाँ पे वापस आइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो मोड है इस पे दोबारा क्लिक कर दीजिए और अब ये नॉर्मल हो चुका है। अब कहीं पे भी आप टाइप भी कर सकते हैं, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर ऑब्जेक्ट मोड आप इनेबल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे खाली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, आपका यहाँ पे टाइप वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया सिलेक्शन पैन। तो अगर इस पे हम लोग क्लिक करें तो ये सिलेक्शन पैन आ गया। अब इसमें हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दिए होते हैं।
अभी जैसे ये वाला यहाँ पे हो गया, ठीक, और ये इसके ऊपर हो गया। तो अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सेलेक्ट करने में। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीन, यहाँ पे देख सकते हैं तीन है। पर यहाँ पे अगर सेलेक्ट करने की बात आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम सही से करना चाहें तो इधर देखिए ये हमारा सिलेक्शन पैन आ गया है, इस पे भी क्लिक करके हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर यहाँ पे क्लिक करें तो हेक्सॉन यहाँ पे जो है हो चुका है, और अगर कलर करेंगे तो देखिए कलर सबसे नीचे वाले पे होगा। ये देखिए रेड कलर दे दिए, येलो था रेड कलर हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिए, अब अगर हम लोग कलर करेंगे तो ये ऊपर वाले पे कलर होगा, ये देखिए। फिर अगर हम लोगों को ट्रायंगल करना है तो ट्रायंगल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल को अलग कलर दे देंगे, येलो, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीजें हम कर सकते हैं। अब अगर इन्हें हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड ऑल कर देंगे, अगर शो करना है शो ऑल कर देंगे। अब इसमें से जो है ऊपर के दोनों हटाने हैं तो हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल नहीं चाहिए, देखिए। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने का भी ऑप्शन यहीं पे दिया होता है, देखिए इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक ये और ये, तो ये हमने हाइड कर दिए। यहाँ पे दोबारा क्लिक, सारे हाइड हो गए। अब इसमें से जो जो चीजें लानी है उस पर दोबारा आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करेंगे तो वो जो है वापस आ जाएंगे। तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से छिपा भी सकते हैं और वापस भी दोबारा शो कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन और आपको इसमें बता देते हैं कि काउंट कैसे, मतलब अगर आपको ब्लैंक वगैरह देखना है तो वो आप कैसे देखोगे। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे। अब इस डेटा में अगर हमें ब्लैंक देखना है कि ब्लैंक कहाँ पे है, ठीक है, तो इतना एरिया ये पूरा सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, गो टू पे, और यहाँ पे मिलता है ब्लैंक का। तो ब्लैंक पे क्लिक करके अगर ओके कर देंगे तो जहां पे भी ब्लैंक होगा ये सेलेक्ट कर देगा। अब ब्लैंक सेल हमें रेड करने हैं तो ये रेड कर दिया। तो देखिए जहां जहां इसने देखा कि ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा है, वहां पे ये रेड करके देगा। देखिए दो और यहाँ पे हटा दिए हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो चीजें जो है दो जगह पे कलर नहीं है। अब इसको भी अगर हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे दोबारा जाएंगे हम लोग, गो टू स्पेशल पे और ब्लैंक पे, ओके। तो जहां पे ब्लैंक देखेगा वहां पे ये जो है सेलेक्ट कर देगा। बाकी कलर इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता चले। नॉर्मली सेलेक्ट होता है तो इतनी आसानी से आपको वो चीजें नहीं दिखती हैं, पर अगर उसको हम लोग कलर कर देते हैं तो वो आपको आसानी से दिख जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन था यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट, ये पूरा कंप्लीट होता है यहीं पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।